नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन सरोवर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम डेफिनेट इंटीग्रल यानी कि निश्चित समाकलन के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम यानी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बारे हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम आज प्रूफ के बारे में यानी प्रॉपर्टीज़, जो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में आज समझेंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी समाकलन। समाकलन और आज की हमारी जो एक्सरसाइज है वो है 7 पॉइंट कितनी है 10 यानी 7.10 एक्सरसाइज। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज हैं इंटीग्रेशन की, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज पी नोट, जैसा अगर आपकी लिमिट ए टू बी है, एफ एक्स डी एक्स है, इक्वल टू क्या कर सकते हैं इसे बी, क्या कर सकते हैं ए से बी एफ टी डी टी, यानी कि बगैर लिमिट चेंज करे हम उसका फंक्शन बदल सकते हैं, यानी टी का एक्स में हम फंक्शन बदल सकते हैं। ये आपको याद रखना है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? पी नोट। कौन सी प्रॉपर्टी है? पी नोट। ठीक, फिर हम बात करते हैं पी वन की। तो पी वन क्या है? जैसा आपके पास लिमिट ए है, ये आपकी बी है और एफ एक्स डी एक्स है। ठीक है, अब इसे क्या चेंज कर सकते हैं? अगर हम इसकी लिमिट चेंज करें, ये आपका बी हो जाए और ये आपका ए हो जाए, तो क्या होगा? एफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी आपकी नंबर 1 है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि आप आसानी से इसकी प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आप आसानी से लिमिट को चेंज कर सकते हैं। ठीक, क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 2 की। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है? यानी ए टू ए है, या कह सकते हैं ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसे कैसे लिख सकते हैं? ए टू सी एफ एक्स प्लस ए टू बी बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये बात आगे समझ में? यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि ए से ग्रेट होगा बी और 2a, यानी कि हम किसी भी इंटीग्रेशन के फंक्शन को इस प्रकार से भी तोड़ सकते हैं। ठीक है ना, इसे भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं किस तरीके से हम कर लें। ठीक है, अब आपकी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी है? P3। ये सबसे ज्यादा यूज होती है। आपकी लिमिट कितनी है? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा? ये होगी प्रॉपर्टी आपकी, कौन सी होगी? ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस के एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर कितनी है? 3। इसका यूज सबसे ज्यादा बार हुआ। और एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी एक और है, कौन सी है? P4 यानी प्रॉपर्टी नंबर 4। क्या है? लिमिट ए टू बी है, तो यानी कि ए टू बी, तो या कह सकते हैं हम 0 टू बी कह सकते हैं, 0 टू बी है एफ एक्स। तो क्या करेंगे? इस प्रॉपर्टी को क्या लिख सकते हैं? 0 टू बी एफ बी माइनस एक्स डी एक्स। ये कौन सी होगी? ये होगी प्रॉपर्टी नंबर आपकी 4। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की। प्रॉपर्टी नंबर 5 की, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या हो सकती है? जैसे आपके पास फंक्शन है 0 टू 2a एफ एक्स, 0 टू 2a एफ एक्स है और ये डी एक्स है, तो ऐसा कैसे करेंगे कन्वर्ट? ऐसा कर लेंगे 0 टू a एफ एक्स
प्लस A2 2A कितना होगा 2A माइनस के x dx। ये होगी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5। अगर हम बात करें प्रॉपर्टी नंबर 6, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है 0 टू 2A 2A fx। तो इसे कैसे लिख सकते हैं dx इक्वल टू 2 0 टू A fx कर सकते हैं। ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ठीक, तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6। अगर बात करूं मैं प्रॉपर्टी नंबर 7 की, कौन सी प्रॉपर्टी नंबर 7? तो 7 कौन सी होगी? तो इसे मैं यहां पर लिख देता हूं ए ग्रेट है बी से वह 2A। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 कौन सी है? -A2 प्लस के A एफ एक्स इक्वल टू क्या लेंगे हम 2 0 टू A एफ एक्स dx। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 7। तो हम इनके बारे में एक बार और चर्चा कर लेते हैं कि अगर आपका फंक्शन आपको x को कन्वर्ट करना t में, तो आप आसानी से कर सकते हैं बिना उसकी लिमिट चेंज करे। ठीक है, ये माइनस नहीं है। अगर हमारा फंक्शन a टू b है fx, हम अगर लिमिट चेंज करेंगे अपर लिमिट को लोअर लिमिट या लोअर लिमिट को अपर लिमिट में, तो किस तरह का माइनस का साइन लगाकर आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई फॉर्म सवाल नहीं हो पा रहा तो हम क्या करेंगे a टू 2 है, तो हम किसी दूसरी लिमिट लेकर जो b इनके बीच की लिमिटों से आसानी से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। 2 में कर सकते हैं, 3 में कर सकते हैं, 4 में भी तोड़ा जा सकता है। ठीक है, और अगर हमारे P3 AB तो fx x की जगह क्या करेंगे a प्लस बी माइनस के x dx। इसी प्रकार 0 टू b लिमिट है fx से, तो इसे करेंगे 0 टू b f b माइनस के x dx। ठीक है, इसी तरीके से हमारी ये कितनी प्रॉपर्टी होगी? ये होगी प्रॉपर्टी नंबर 7 तक। आपको ये याद रखनी है। आप इन पर बेस क्वेश्चन देख लेते हैं जिस तरीके से आपके क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट कर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 0 से π/2 कोस स्क्वायर x dx। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हम प्रॉपर्टीज लगा कैसे करते हैं देखते हैं। तो इसे हम लेट करते हैं i, क्या करेंगे i लेट करेंगे 0 टू π/2 कोस स्क्वायर x dx। प्रॉपर्टीज नंबर 4 आपकी क्या है? अगर आपका ये 0 टू a है एफ एक्स, तो इसे क्या लिख सकते हैं 0 टू a f a माइनस के x लिख सकते हैं। तो इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे ऐसे ही, तो ये होगा 0 टू π/2 क्या होगा कोस स्क्वायर π/2 माइनस के x dx, क्योंकि लिमिट इसकी कितनी है π/2। ये क्या हो जाएगा आपका i इक्वल टू 0 टू π/2 कोस का क्या होगा साइन स्क्वायर π/2 ओ सॉरी साइन स्क्वायर x dx। ये आपका i है, ये भी i है, इन दोनों क्या कर लेंगे हम ऐड कर लेंगे। तो कितना होगा i r i 2i लिमिट सेम है π/2 कोस स्क्वायर x प्लस 0 टू π/2 साइन स्क्वायर x कर सकते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो अगर ये बात सही है तो इसे कैसे करेंगे 2i इक्वल टू 0 टू π/2। ठीक, 0 टू π/2 कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x dx कर सकते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब मैं इसी क्वेश्चन को आगे ऊपर सोल्व कर देता हूं किस प्रकार से होगा 2i इक्वल टू 2i इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 0 टू π/2 ये हो जाएगा आपका 1 dx, और 1 का क्या होता x, और लिमिट क्या है आपके 0 टू π/2। अब लिमिट को सोल्व आउट करेंगे तो 2i कितना होगा π/2 और i की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/4। ठीक, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।
तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने 4 क्वेश्चन लिखा और इसका फिर हम क्या है त्रिकोण नंबर 4 यानी प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर क्या आती है, अपर लिमिट में से x के स्थान पर a माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं, वही हमने करा और फिर दोनों को दोनों क्या कर लिया, दोनों पार्टों को जोड़ लिया और आई आई क्या होगा 2i और साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स का जो सम है वो कितना होता है 1। ये आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री, इसे आप याद रखना। ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका, 2 कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 0 पाई बाय 2 रूट साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, या सॉरी प्लस साइन एक्स कह सकते हैं, ऐड में कैसे भी कर सकते हैं। तो इसे हम आई ऐड करेंगे, एक लाइन कम कर देते हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है आपकी, अगर आपका कोई फंक्शन 0 टू ए है एफ एक्स, तो उसे क्या लिखेंगे 0 टू ए एफ ए माइनस के एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आसानी से। तो ये क्या हो जाएगा, तो आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, ये प्रॉपर्टी हमने इसमें लगाई, साइन पाई बाय 2 माइनस के एक्स अपॉन कोस पाई बाय 2 माइनस के एक्स, ठीक, प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस के एक्स। हम जानते हैं कि साइन माइनस के सॉरी साइन नंबर माइनस के थीटा कोस थीटा होता है, यानी निष्पत्ति चेंज होती है 90 पे, यानी कि रेशियो चेंज हो जाएगा। आई 0 टू पाई बाय 2, ये क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट कोस एक्स, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स और ये हो जाएगा आपका कोस एक्स। ठीक, अब दोनों को जोड़ लेंगे इक्वेशन इस एवरेज से, तो कितना हो जाएगा आपका 2i और ये आपका सेम है 0 टू पाई बाय 2 कोस एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक, ये प्लस 0 टू पाई बाय 2, ठीक, कोस एक्स नहीं सॉरी क्या है साइन एक्स अपॉन अपॉन साइन एक्स प्लस के कोस एक्स, तो दोनों सेम है तो ऐड हो जाएंगे। 2i 0 टू पाई बाय 2 क्या होगा कोस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ये क्या हुआ आपका कोस एक्स प्लस के साइन एक्स, देखो सेम में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 2i इक्वल टू ये बचा 1 डी एक्स, किससे 0 टू पाई बाय 2, ठीक, तो इसका करेंगे सोल्व आउट, तो 2i ये बचा x 0 टू पाई बाय 2, तो i इक्वल टू ये पाई बाय 2 हो जाएगा और ये 1 बाई 2, तो i इक्वल टू कितना होगा पाई बाई 4। इसे हम इस प्रकार से सोल्व आउट कर सकते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, तरीका वही है प्रॉपर्टी नंबर 4। तो आपका कौन सा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक, और ये आपके समझ में आ गया, दोनों को ऐड करा सेम हर है यानी सेम न्यूमरेटर डिवाइड डी है, तो इसलिए हम दोनों को ऐड कर सकते हैं यहाँ से, नहीं कैंसिल आउट होगा। 1 का क्या होता है x और फिर अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका, आई लिमिट कितनी है 0 टू पाई बाई 2, ठीक, कोस स्क्वायर कोस की कितनी है पावर 5x अपॉन साइन की पावर 5x प्लस
कोस की पावर 5x, ये हो गया। तो त्रिकोण नंबर 4 क्या कहता कि अपर लिमिट में से घटाते हैं, तो त्रिकोण नंबर 4 यही था, P4 इक्वल टू क्या होगा, ये होगा 0 टू a एफ एक्स इक्वल टू होगा 0 टू a एफ a माइनस एक्स। ये आपका कौन सा, त्रिकोण नंबर 4 यानी प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, तो लगा देते हैं पे i इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 कोस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस के x अपॉन साइन की 5, सॉरी स्क्वायर नहीं 5 है, कितना होगा पाई बाय 2 माइनस के x प्लस कोस की पावर 5 पाई बाय 2 माइनस के x। इस तरीके से सोल्व आउट कर लेंगे। ठीक, और i इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2, पावर कुछ भी हो, कोस 90 माइनस के थीटा, साइन थीटा होता है, रेशो चेंज होगा, तो क्या होगा साइन की पावर 5 क्या होगा x, ये क्या होगा कोस की पावर 5 x प्लस साइन की पावर 5 x, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो i इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 क्या होगा कोस की पावर 5 x अपॉन कोस की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x प्लस सॉरी अपॉन कोस की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x, दोनों सेम है तो एक साथ ही ऐड कर लेंगे, 0 टू पाई बाय 2 है, लिमिट सेम है, सब सेम है, एक साथ कर लेंगे, तो कितना होगा 0 टू पाई बाय 2 कोस की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x अपॉन कोस की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x dx, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा आपका i, और ये दोनों i जुड़े हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 2i, क्या होगा 2i, तो i ये होगा 1/2, तो कितना बचा 1, और सॉरी एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, 1 का 1 dx, तो क्या होगा i इक्वल टू 1 का क्या होगा x, लिमिट कितने 0 से पाई बाय 2, तो x 0 से पाई बाय 2 क्या है 1/2, तो i बराबर क्या होगा 1/2 अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है 0, तो i इक्वल टू पाई बाय 4, हिसाब नोट कर सकते हैं। ठीक, तरीका वही है, हमने त्रिकोण नंबर कौन सा लगाया 4। ठीक है, हिसाब नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, किसकी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। 3 हो गया, 4 हो गया, इसे नोट कर लीजिए। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इससे क्वेश्चन नंबर 5 लिमिट कितनी है 2 से 8 और मॉडुलस x माइनस के 5 और dx, इसे भी ऐसे तोड़ेंगे, एक बार प्लस एक बार नेगेटिव। ठीक है, तो किस तरीके से टूटेगा, लिमिट विद त्रिकोण नंबर आपका किस तरीके से, त्रिकोण नंबर 2 क्या कहता है आपका 2 से 5, यानी x की वैल्यू 0 कब होगी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये क्वेश्चन है तो इसके लिए मैंने पहले ही आपको ऑलरेडी ये त्रिकोण लिख दिया, कौन सा त्रिकोण नंबर 2। अब इस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपका, तो माइनस के 5 और 5, ठीक है, माइनस के 5 से प्लस के 5 तक, और ये क्या है आपका x प्लस के 2 dx, ये है। तो अगर ये वाली क्वेश्चन है तो हम इसमें क्या है, जो मॉडुलस है, मॉडुलस क्या दिखाता है आपका, यानी मॉडुलस में क्या होगा, यानी कि ये होता मॉडुलस में x प्लस के 2, एक बार तो ऐसा होगा, यानी कि एक बार तो भाई मॉडुलस से एक नेगेटिव पॉजिटिव दोनों दिखाता, तो हमें क्या निकालना है कि इस त्रिकोण में तोड़ना, किस प्रकार तोड़ेंगे कि एक बार तो इसकी वैल्यू कैसे होगी नेगेटिव, एक बार होगी इसकी वैल्यू पॉजिटिव। अगर नेगेटिव कहां तक होगी, अगर मैं बात करूं आपसे माइनस के 5 से कितने तक होगी
भाई नेगेटिव या जीरो कब तक होगी, जब x की वैल्यू मैं कितने रखूं, 2, कैसी, माइनस की, तो हमारी कैसी वैल्यू कैसे हो जाएगी, 0। यानी हमें क्या दिखानी है, पॉजिटिव या जीरो दिखानी है। एक बार तो इसे नेगेटिव होगी, नेगेटिव कहां पर होगी, 2 तक, कहां तक, माइनस के 2 तक होगी नेगेटिव, x प्लस के 2 dx। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वैल्यू को अगर हम नेगेटिव लाना है यानी जीरो लाने हैं, जीरो लाने के लिए कितना रखना पड़ेगा, तो x प्लस के 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना रखना पड़ेगा, माइनस के 2, इसलिए माइनस के 5 से माइनस के 2 dx प्लस माइनस के 2 से कितने, प्लस के 5 तक, क्या होगी, x प्लस के 2 क्या होगी वैल्यू, पॉजिटिव, रख के देख सकते हैं, माइनस के 2 पे 0 और 5 से रखने पे पॉजिटिव, तो इसका होगा माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 2x, लिमिट माइनस के 5 टू माइनस के 2 प्लस इसकी क्या होगी, एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 2x, लिमिट माइनस के 2 से 5, करते हैं इसे, तो ये माइनस का है, तो रखो पहले अपर लिमिट, तो कितना होगा 4, भाई माइनस के 2 का होल स्क्वायर बटे 2 प्लस के 2 मल्टीप्लाई माइनस के 2, और ये क्या होगा माइनस के कितना होगा, माइनस के कितना होगा, ये माइनस के 5 का स्क्वायर बटे 2 प्लस माइनस के 2 माइनस के 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये तो हो गया इसके केस में, और प्लस अब इसका केस क्या है, इसका केस भी ऐसे लगाएंगे, तो 5 का स्क्वायर बटे 2 प्लस 2 गुणा 5, ठीक, माइनस लोअर लिमिट कितनी है, माइनस के 2 का स्क्वायर बटे 2 प्लस माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक। अब इसे सोल्व आउट कर लेते हैं, तो ये तो माइनस का है, तो कितना हुआ 4 बटे 2 माइनस के 4 बटे 2, ये क्या होगा माइनस के 4, ठीक। अभी कितना होगा, माइनस साइन बीच में, तो माइनस साइन बीच में, तो क्या होगा, ये 25 बटे 2 माइनस के 10, ये होगा अपना, और प्लस ये क्या होता 25 बटे 2 प्लस 10, ये माइनस माइनस चिन्ह अंदर जाएगा, तो क्या होगा 4 बटे 2 माइनस माइनस प्लस 4। अब इसे सोल्व आउट कर लेते हैं, ये कितना बचा आपका 4 बटे 2, ये बचा आपका माइनस के 2, कितना बचा, ये बचा आपका, भाई आपका 4 है, तो ये बचा आपका माइनस के 2, और ये माइनस के कितना बचा, फिर माइनस माइनस प्लस, एक मिनट देखो, ये कितना माइनस, ये माइनस के 2 बचा, और ये 25, ये माइनस के 2.5, ठीक, प्लस ये कितना हो जाएगा भाई 12.5, 12.5 प्लस के 10 माइनस के 2 और प्लस के 4, कर सकते हैं ऐसा, तो ये कितना होगा माइनस माइनस प्लस 4.5 होगा, और प्लस ये कितना होगा, ये 2 माइनस हो जाएंगे, तो कितना बचेगा ये भाई 2 होगा, तो ये होगा 24 पॉइंट, कितना होगा 24.5, तो कितना होगा 29। इस प्रकार से हम इसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखो, ये क्वेश्चन जो हम मॉडुलस वाला केस क्यों ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें मॉडुलस में जो वैल्यू होती है हमेशा पॉजिटिव रहती है, और उसकी हम केस कैसे बनता है पॉजिटिव का, क्योंकि हम मॉड का मतलब होता है इसके अंदर कोई वैल्यू हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, लेकिन रहती कैसी है, पॉजिटिव ही बाहर निकलती है। और हमारी लिमिट किस प्रकार तोड़ते हैं, जैसे हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करी थी, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, 6 की। तो 6 क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ये आपका 2 से 8 बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर आधारित है, dx, तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 5 रखनी पड़ेगी, तो इसे आसानी से कर सकते हैं, एक बार ये नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव, 2 से 5 ये नेगेटिव होगा, x माइनस के 5 dx प्लस, और अगर मैं 2 भी रखूं या 3 रखूं या 4 रखूं उससे नेगेटिव ही आएगी, इसलिए हमने इसे नेगेटिव रखा। अब 5 से 8 x माइनस के 5
dx। ठीक, इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस के 5x, लिमिट 2 से 5 प्लस ये क्या होगी, लिमिट एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस के 5x, लिमिट 5 से 8। ठीक, कर लेते हैं इसे, माइनस लिमिट अपर लिमिट कितने 25/2 माइनस के 5/2 माइनस क्या होगा आपका 2 लेंगे, 2 का स्क्वायर बटे 2 माइनस के 5 माइनस के मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया। प्लस इसी प्रकार ऐसा करेंगे 8 स्क्वायर बाई 2 माइनस के 5/5 मल्टीप्लाई बाई 8 इंटू सॉरी माइनस 5 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक, इस तरीके से सर कर सकते हैं। आप सोल्व आउट करते हैं, इससे सोल्व आउट होगा, देखते हैं। माइनस ये कितना बचा, ये आपका कितना बचा 25/2 और में से 10 गए तो कितना बचेगा 2.5 बचा, माइनस ये कितना आपका 4 यानी 2 से 2 कैंसिल आउट, कह सकते हैं पावर से पावर, तो कितना बचा 5 दूनी 10, कितना बचा 5 दूनी 10, सॉरी ये कितना 5 है तो 5 आएगा, तो कितना बचेगा ये 25 माइनस के 12.5। ओके, अब ये क्या बचा माइनस, अब ये कितना 5 दूनी 10, 10 में से 2 जाएंगे माइनस के 8 और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस के 8 हो जाएगा, प्लस ये कितना होगा 64/2 माइनस के 40। ठीक, माइनस ये कितना होगा 25/2 माइनस 25। ठीक, माइनस कितना होगा 8, तो ये कितना बचा आपका भाई 12 में से 8 गए तो कितना बचेगा 4.5, प्लस के हो जाएंगे 4.5, प्लस ये कितना बचा माइनस के 64 यानी 32 माइनस के 8, माइनस ये कितना माइनस के कितना बचा, ये देखो माइनस के कितना बचेगा ये 12.5 यानी कि 12.5। ठीक, तो ऐड कर लेते हैं 4.5 माइनस 8 और प्लस के 5, तो कितना बचा, ये होगा आपका, ऐड करते हैं बोर्ड मास के तरीके से, ये आपका कितना हो जाएगा 18 नहीं कितना होगा 17 माइनस के 8, तो कितना होगा आपका 9 आंसर। हिसाब नोट कर सकते हैं, नंबर 7 की हिसाब नोट कर सकते हैं। किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 क्या कहता, कितना होगा 0 to 1 x 1 माइनस के x की पावर n, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो किस प्रकार सोल्व आउट करेंगे, तो हम जानते हैं त्रिकोण नंबर 4 क्या होता 0 to a f x, तो क्या लिख सकते हैं 0 to a f a माइनस x, यानी फ्रॉम त्रिकोण नंबर 4 से, कौन सा 4, देखो उस तरीके से लगा सकते हैं, आई लेट कर लिया तो i इक्वल टू 0 to 1, इसे करेंगे 1 माइनस एक्स और इसे 1 माइनस के x की पावर n। ठीक, तो इसे सोल्व आउट कर सकते हैं, किस तरीके से होगा 0 to 1 1 माइनस एक्स, ये आपका क्या बचा 1 माइनस के 1 प्लस के x की पावर n, तो 0 to i 1 माइनस एक्स। ठीक, और ये क्या होगा x की पावर n हो गया, क्या होगा x की पावर n। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 0 to 1 x की पावर n माइनस x की पावर n प्लस के 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, कोई सिंपल तरीका है, i इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस के 1 n प्लस के 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस के 1 अपॉन कितना होगा n प्लस के 2, यहाँ +1 होगा ना,
ठीक, लिमिट कितनी है 0 to 1, तो आई, तो लिमिट रख देते हैं, तो 1 रखेंगे, तो 1 n प्लस 1 माइनस 1 n प्लस के 2 और बाकी 0, क्योंकि ये भी 0 और ये भी 0, तो कितना बचा आई n, इनका एलसीएम लेंगे n प्लस के 2 माइनस n माइनस के 1 बटे n प्लस 1 n प्लस के 2, n से n कैंसिल आउट, तो आई इक्वल टू का 1 अपॉन n प्लस के 1 और n प्लस के 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। देखो दोबारा समझाता हूँ, आपका एक क्वेश्चन था, हमने कौन सा त्रिकोण लगाया, त्रिकोण नंबर 7, तो त्रिकोण नंबर 7 क्या कहता है, वो सॉरी त्रिकोण नंबर 4 क्या कहता है, 0 to a है, तो उसे लिमिट को कैसे लिखें, 0 to f a माइनस के x लिख सकते हैं। तो इससे लगाया तो हमने त्रिकोण 4 लगा दिया, और ये 1 x के स्थान पे 1 माइनस के x रखा, क्यों, क्योंकि हमारा तरीका ये है x प्लेस कितना करा 1 माइनस के x, क्योंकि इसकी लिमिट कितनी है 1, और फिर सामने सिंपल तरीके से सोल्व आउट कर लिया, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, अब इसका लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 9, उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, i इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस के 10x dx। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 4 जो अपने ऊपर लगी है, प्रॉपर्टी 4 से, तो आई क्या हो जाएगा 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस के 10 पाई बाई 4 माइनस के x dx, कर सकते हैं ऐसा। तो i इक्वल टू कितना होगा 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस, इसका फॉर्मूला क्या होता है tan a प्लस बी का, हम जानते हैं कि tan a प्लस बी होता ए सॉरी a माइनस बी है, तो a माइनस बी का क्या होता 1, यानी tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस के tan a और tan b। ठीक, तो सोल्व करते हैं, तो क्या होगा tan पाई बाई 4, एक स्थान पे पाई 4 है और b के स्थान पे tan x अपॉन 1 प्लस के tan पाई बाई 4 माइनस सॉरी इंटू tan x, तो क्या होगा i 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी थी माइनस प्लस के 1 माइनस के tan x 1 प्लस के tan x, एलसीएम लेंगे इसका, तो i इक्वल टू कितना होगा 0 to पाई बाई 4 log, इसका एलसीएम होगा 1 प्लस के tan x, और ये क्या होगा आपका माइनस के कितना होगा माइनस के सॉरी प्लस है तो प्लस होगा 1 माइनस के tan x बटे 1 प्लस के tan x, इससे tan से tan कैंसिल आउट, तो 0 to पाई 4 log कितना बचा आपका 2 अपॉन 1 और 1 2, 1 प्लस के tan x। तो आप जानते हैं लॉग का नियम क्या है, लॉग का नियम ये है कि जो डिवाइड में होता है क्या किस में आता माइनस में, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 to 2 सॉरी 0 to पाई बाई 4, नेक्स्ट ये पोर्शन है इसका। ठीक, तो log 2 माइनस के log 1 प्लस के tan x, और log 1 प्लस के tan x क्या है आपका प्रश्न आएगा दोबारा से, क्या आएगा आपका, यानी कि आपका क्वेश्चन ये आएगा, इसकी वैल्यू क्या थी i, तो इसे i ले लेंगे, तो ये होगा आपका 0 to पाई बाई 4
log 2 माइनस के आई, और आई कितने होते हैं 2i, ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। अभी log 2 क्या है कांस्टेंट, इसे बाहर ले लेंगे। log 2 0 टू पाई बाई 4, इसका क्या होगा 1 dx। 1 का क्या होता x, log 2 इसका होगा x। लिमिट कितनी है 0 टू पाई बाई 4, कितनी है लिमिट 0 टू पाई बाई 4। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आई इक्वल टू log 2 पाई बाई 4 माइनस के x, सॉरी पाई बाई 4 माइनस के 0, क्योंकि अपर लिमिट तो 0 है, तो कितना आएगा 2i पाई बाई 4 log 2, ये होगा i इक्वल टू पाई बाई 8 log 2। इसे आप नोट कर लीजिए। एक बार और समझा रहा हूँ, ये आपके लिए बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी एग्जाम हो स्टेट गवर्नमेंट का, सॉरी कोई से भी स्टेट बोर्ड का, उसमें ये क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये करा और इसमें हमने त्रिकोण नंबर 4 लगाया, यानी त्रिकोण कह सकते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 4 किसकी इंटीग्रेशन की, ये वाली। तो हमने यहाँ फॉर्मूला खोला tan a प्लस बी का, और इसे कैंसिल आउट करने के बाद फिर हमारा क्वेश्चन दोबारा से क्वेश्चन आ जाता है, फिर उसकी वैल्यू हम पुट करते हैं क्वेश्चन से ही, आई की वैल्यू, ये आई हो गया और आई प्लस के 2i। ठीक है, इसे आप आसानी से कर सकते हैं, और इसे आप एक बार या 2 बार क्वेश्चन को करें, और ये मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसी लगी, हमारे चैनल एजुकेशन सर्वर से जुड़े रहिए। थैंक यू।